विकास पुरुष का पोल खुल गया और पोल खुला तो हद हुआ हद हुआ। ये बात दबा दी गई, छुपा दी गई, मंचों से कहा भी नहीं जाता। विकास पुरुष के लिए उस विकास पुरुष संजय राय शेरपुरिया ने 2019 का जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो 10,000, 20,000, 50,000 चंदा मांगते थे तो उसका भी हिसाब चुनाव आयोग लेता था। अब 25 लाख रुपया उस संजय शेरपुरिया ने मनोज सिन्हा के चुनाव के अकाउंट में दिया है। ये हम नहीं, ये जांच एजेंसी एसटीएफ ने और जांच एजेंसी ईडी ने निकाल करके जांच रिपोर्ट दे दिया। अब मोदी सिन्हा जी कहत हुआ पैसा तो हमके आयल रहे जरूर, लेकिन हम फेरे खातिर खोजत है, मिलते नहीं थे और जेल में बका मिलता। लेकिन आप 25 लाख रुपया ऐसे कहो भेजा तो कहो कि ट्रांसफर कर दो प्रकाश का। हद हो गई भाई, 25 लाख रुपया मतलब बेरोजगार ने के रोजगार ना दे रहा। देश का ऐसा मंत्री के जरा पास 3 गो विभाग बा, रेल का विभाग, संचार मंत्रालय, डाक एवं पोस्ट, वो विभाग के मंत्रियों के रोजगार दिलस। 25 लाख रुपया लो, अफजाल के खिलाफ चंदा लड़ो, चुनाव लड़ो। तो ऐसे ये लोग अंदर से हैं कुछ और ऊपर से दिखाते हैं कुछ। धोखेबाजों के इस व्यवस्था को तोड़ना है और आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव में बड़ा शानदार गांव है ये जमानिया का क्षेत्र। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां थी, जैसा कि माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि लूटा गया है उस व्यवस्था में। उस 5 साल में नहरों की तो जो हालत हो गई थी वो भर सकना, डाक डाक आदमी चिल्ला। और अपने कहा कि ऐसा कभी नहीं था। माननीय ओम प्रकाश जी जब हुआ करते थे तो हम लोगों को कभी नहर के सवाल पर इतना कष्ट नहीं उठाना। लेकिन अब देवी अवतार हो गई थी, तो देवी का जब अवतार हो गया था तो बहरहाल किसी तरीके से पता नहीं कामाख्या माई का काम मर्जी भइल कि देवी से मुक्ति मिल गई इस क्षेत्र के। तो अब तो विकास दिखाई दे रहा होगा। संसद सदस्य के हैसियत से हमरा के तो 5 साल जोर कराई दे रहा हूं, तो चुनाव तो आपने वोट दे के जिता दिया। लेकिन 5 साल में हमरा संगे जो भइल बा, हम आपको गुहार लगाने नहीं आए कि आवो जा चलो जा कलेक्टर और डीएम का थाना का घेराव करी जा। ये नैतिकता नहीं हमारी अलाउ कर रही थी कि हम निजी मुद्दों के लिए हम कोनो अनाथ ना रहनी। 5,64,000 जनता ने अपना दुलार, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया था मेरे खाते में। और हम आवाहन करते तो गाजीपुर की सड़कों पर संघर्ष हो जाता। लेकिन हमने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में, कानून में वो रास्ता दिया है कि इन जुल्मियों से हम लड़ सकते हैं, और हम उसी रास्ते से लड़े, कानून के रास्ते से लड़े। इन्होंने तो जेसीबी लगा के खुदे रोज छापे लो तो कि घर गिरा देले बड़ी, तो स्कूल गिरा देले बड़ी, तो उनका फार्म हाउस गिरा देली, तो बगीचा को तोड़वा देली, खेत उनकर जब्त ले ली, कुछ छोड़ा नहीं, सब कर दिया इन्होंने। परिवार पर अत्याचार की सारी प्रतिष्ठा क्रॉस कर दी। अब्बास जो विधायक है मऊ से, मेरा बेटा वो जेल में, झूठे मुकदमे में उसको फर्जी, वो नेशनल शूटर, वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम का कैप्टन, शूटिंग के प्रतियोगिता में मेडल जीत के लाया, 2 बार गोल्ड मेडल इंडिया का जीता। उसको कह दिए सब कि फर्जी लाइसेंस ले लिया इसने और उसके ऊपर मुकदमा। उससे मिलने गई उसकी पत्नी और उसको भी बंद कर दिया जेल में, कहते कि ये आई थी योजना बना के कि अपने पति को हम भगा के लेके चले जाएंगे। किसके घर का कोई बंद नहीं होता, और बंद होता है तो कोई उसके घर का जो उससे मिलने वाला हो नहीं जाता। ये तो हमारे विधान में। लेकिन अत्याचार की प्रकाष्ठा थी। अभी 1 साल उम्र नहीं थी उसके बच्चे की गोद में, लेकिन बच्चे को गोद से हटा के उसको जेल में डाल दिया। हम लोग जुल्म बर्दाश्त करते रहे और उनसे लड़ते रहे। उनके सामने
सर नहीं झुकाया, घुटना नहीं टेका। मेरे भाई को आए दिन सजा होती है, अभी नई की सजा हुई है परसों। अपराध क्या बताया गया कि जब आलोक रंजन गाजीपुर में डीएम थे तो दोनलिया बंदूक का फार्म मुख्तार भरे थे, और दोनलिया बंदूक का जो लाइसेंस मिला उस पर आरम्स कलर दस्तखत जो कराया था वो डीएम की दस्तखत नहीं थी। सजा कितनी था? आजीवन कारावास। पढ़ लो कोई बजाय के बाद। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जो ओसी आर्म्स था, जो डीएम के आदेश पर असलहा संबंधी सारा कागजात देखता है, वही दस्तखत करता है, वही रिन्यूअल करता है, वो बेचारा मर गया। उसने कोई बयान नहीं दिया। जो आर्म्स कलर था वो भी बेचारा मर गया, उसने भी कोई कोर्ट में बयान नहीं दिया। फैसला लिखने वाले ने लिख दिया कि चूंकि वो लोग मर चुके हैं इसलिए मैं प्रिज्यूम करता हूं, मैं ये सोचता हूं कि जरूर ही तब वो अगर रहता तो बयान देने रहता तो कि जाली फरेब से ले बड़ा, या आइडिया बना करके वो सजा लिख दी गई। अब क्या कीजिएगा? आपके पास कलम है, आप लिख सकते हो, लिख दो। हमारे पास बाबा साहब ने जो संविधान कानून दिया है उस रास्ते में जो गुंजाइश है उससे लड़ेंगे। हमरे के तो कह दिला कि अफजाल गुंडा हुआ, अपराधी हुआ, गैंगस्टर हुआ। अब देखते देखत गाजीपुर में आपने हमारी 4 साल की सजा करा दिया। मैं जेल में चला गया, मिलने पे प्रतिबंध, 5 बेर गया ओम प्रकाश जी। जब सोच लीजिए कि इनको भी नहीं मिलने दिया, देखा देखी ना होके दंसो, खाली खैरियत पूछो तो कि अब आप ठीक है, कुछ कहना है, मतलब कि अभी तुम टूटे कि नहीं टूटे। तुम्हारा हौसला टूट गया तो सर झुका दो, सारी सुविधाएं प्राप्त कर लो। इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, दूध से नहवा के एकदम उज्जर कर दो। लेकिन हम इनके सामने झुकने वाले नहीं है। जुल्म को जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे, क्या थी करबला की जंग, यही तो थी। हम इनको नहीं स्वीकार कर सकते। हम स्वीकार कर लेंगे तो समझेंगे यही दिन हमारी मौत का दिन है, अगर जालिम को हम स्वीकार कर लेंगे। जुल्म करते रहे, लड़ाई हुई, हाईकोर्ट गए, गरीब की दुआ मेरे पक्ष में थी, उस दुआ ने असर किया, वो अर्श तक पहुंच गई, जमानत मंजूर हो गई। सारे वकील लड़ते रह गए कि इतना जल्दी जमानत कैसे हुई। 90 दिन मैं जेल में रहा, 91 दिन पे हम बाहर निकले। उसके बाद चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इनकी सजा को चैलेंज किया, आर्डर पेश कर दिया। अपील सुनवाई को मंजूर हुई और जब पढ़ा गया फैसला तो सर्वोच्च न्यायालय भारत ने यह लिखा कि गाजीपुर की अदालत से अफजाल अंसारी को दी गई सजा के आदेश को निलंबित किया जाता है उसके अपील के निस्तारण तक के लिए। अब तब जाके लोकसभा से अधिसूचना जारी हुई, मुझे फिर से अपने पद पर, सांसद के पद पर पदस्थापित किया गया। चुनाव आयोग से जो अयोग्यता घोषित कर दी गई थी, अब पर्चा ना भरियो, यही मस्ती में रहना तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में लिख दिया अफजाल अंसारी चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, आज भी चुनाव लड़ सकता है। कि 2014 में बहन जी ने एक गलत निर्णय ले लिया और वो गलत निर्णय था कि लोकसभा का चुनाव हम अपने दम पर लड़ेंगे, किसी से समझौता नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश सफल हो गई, 14 में सफल हो गई। बहन जी अकेले चुनाव लड़ी और पूरे भारत के 543 सीट में एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में कहीं नहीं जीती। उत्तर प्रदेश की भी 80 की 80 सीट हार गई। इसका आभास हुआ उनको। चुनाव के बाद उन्होंने कहा धोखा हुआ है, सलाह देने वालों ने गलत किया और इस पर वो चिंतित हुई। और जब 2019 में चुनाव आया लोकसभा का, 16वीं लोकसभा के धोखे से सबक लिया और 17वीं लोकसभा के चुनाव के समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया लोगों से बातचीत करके और समझौते के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। परिणाम भी आया,
समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीट जीती थी लोकसभा के चुनाव में, और बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीत गई, 2 गुना सीटें जीती। जिस लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं था, उस लोकसभा में हमारे जैसे 10 लोग पहुंच गए। अब फिर साजिश का सिलसिला शुरू हुआ। फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने कहा ये दोनों मिल गए तो देश में और प्रदेश में एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसलिए उसके बाद चुनाव हो रहा था 2022 वाला, तो याद कीजिएगा फिर बहन जी को वही कान में बात भरी गई कि बहन जी आप 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अकेले लड़ जाइए, बेर आप 5वां बेर फिर मुख्यमंत्री बन जाइए। और लड़ाई हो गई, गुमराह हो गई भी उनकी बातों पर वो, और लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि 0 तो ना कहो, लेकिन 403 सीट में मात्र 1 सीट, तो 0 ही तमाम न हो गए भाई। तो ये धोखा है। मानवर कांशीराम ने ये नहीं सोचा था कि इस पार्टी की ये दुर्गत होगी। जब पहली बार बसपा लड़ी थी तो 3 सीट जीती थी। आज तो भारतीय समाज पार्टी भी बसपा से ज्यादा एमएलए है, 6 गो है। कांग्रेस पार्टी के पास भी 2 गो एमएलए है। अनुप्रिया पटेल, सारी 1.5 टांग वाली पार्टियां बसपा से बड़ी पार्टी हो गई। सबक लेना चाहिए था बहन जी को, लेकिन जो गुमराह करने वाले लोग अगल बगल बैठे हैं उन लोगों ने कहा कि बहन जी कोनो बात नहीं थे, विधायक का चुनाव में ना हार गई है, जा एमपी का चुनाव फिर अकेले ही लड़ी आप, आपकी कुल जीत जाइए। 2 ही चीज हो सकती है, आम आदमी, गरीब आदमी अपनी बस्ती में भी जाके पूछना, गरीब से गरीब हो उससे पूछिएगा, हमारे चमार भाइयों से जाके पूछिएगा। आज वो भी चिंतित है कि आखिर इनके हो का गई बात। समझौता में लड़ती तो दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन का प्लेटफॉर्म है वहां लोग सम्मानजनक सीट देने को तैयार हैं। पहले ही होते रहे, ए भैया तन शांत रहो। उस समय लोग सोच रहे थे कि सीट नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं 25 सीट से ज्यादा देने को लोग तैयार हैं। तो हर एक एमएलए बात, लेकिन लोकसभा की 25 सीट से भी ज्यादा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी डरा गई बड़ी, उनके धमकैले बन सो कि अगर तुम मिल के लड़बू तो तुहार भाई भतीजा के जेल भेज दे। तो बहन जी डरी हुई है, वो चाहती हैं कि जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करी तैसे ही हम कल्टी मार दें। उनको भी दिख रहा है अभी लोकसभा में 10 गो एमपी हैं, और अभी चुनाव हो जाए 0 हो जा तो संविधान में बाबा साहब खुदे लिखले रहना, और लिखले बा कि लोकतंत्र का मतलब कि जनता के बीच से प्रतिनिधि चुना जाए और दिल्ली या लखनऊ जाके गरीब के कल्याण का कानून बनाया जाए। प्रधानी लड़ना से देश का व्यवस्था सुधरी, लेकिन दिल्ली लखनऊ में जब प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा आपका, न लोकसभा में न विधानसभा में, तो क्या होने वाला है। इसलिए दलित भाइयों के बीच में ये पैगाम पहुंचाइए कि बहन जी डर गई, हम तो नाउमीद हो चुके हैं, हमने बतिया के देख लिया, उनको खौफ है भाई भतीजे के जेल जाने का। लेकिन अभी हमारे ही बहुत से साथी अभी पटिया में है, आजो कहे हैं लोगों से कि भैया कुछ संकेत मिलल बा, बहन जी अब करी। हाँ, अब तक कल 3 बजे ऐलान हो जाएगा, अगर पलटी मारना होगा तो कल उनका भी फैसला आ जाएगा, शाम होते होते आ जाए, स्वागत है उनका। और अगर नहीं आते हैं तो इस देश में गरीबों को भी विचार करना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा हो उसके साथ खड़े हो जाइए, उसको वोट कीजिए, उसको जिताइए। और मोदी की सरकार